सौभाग्य से मुझे पुनः कदमखंडी धाम के और हींशवारे बाबा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज से 10 दिन पूर्व मैं यहाँ दर्शन करने आया था और मेरे मन में एक इच्छा थी, मेरा काम अधूरा था, वो काम मात्र 5 दिन बाद ही हींशवारे बाबा और श्री कदमखंडी धाम की कृपा से पूर्ण हो गया। तो मैंने उसी दिन संकल्प कर लिया कि मुझे यहाँ एक भागवत का आयोजन कराना है जो बहुत ही भव्य और विशाल होगा, जिसमें देवी चित्रलेखा जी व्यास होंगी और पूरे भरतपुर ज़िले से श्रद्धालु उनको सुनने के लिए आएंगे। 18 जून को उसके उपलक्ष्य में भव्य भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा। मेरी सभी लोगों से, सभी नदबई वासियों से, आसपास के ग्राम वासियों से, सभी से ज़िले वासियों से निवेदन है कि उस भागवत कथा में 11 जून से 17 जून भागवत कथा का लाभ लें और भंडारे का प्रसाद प्राप्त करें 18 जून को। थैंक यू। नाम एम वृक्षा नाम कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साक्षात श्याम सुंदर और भगवान गणेश की, इसके अलावा त्रिदेव मूर्ति, विभिन्न आकृतियाँ यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से भगवान के स्वरूप यहाँ पर इस वृक्ष में और पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आज इनका दर्शन लाभ के लिए आए हुए हैं श्रीमान दौलत सिंह जी फौजदार, जो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य आयोजन भारत प्रसिद्ध चित्रलेखा जी की भागवत का आयोजन करने जा रहे हैं। और आइए इनसे अपना अनुभव पूछते हैं, तो बताएंगे। श्रीमान जी, आपने यहाँ पर जो दर्शन लाभ लिए हैं, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है, क्या चमत्कार आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं? आज भारत देश में सनातन वापस मजबूत हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और विदेशों में भी भारत को विश्व गुरु के रूप में वापस पहचान मिल रही है। मैं हमारे सनातन और संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण यहाँ बताना चाहूँगा जी। आज से 10 दिन पूर्व मैं यहाँ पहली बार मुझे सौभाग्य मिला, इस कदमखंडी धाम में मैं आ पाया। पीपल का वृक्ष मैंने मेरे जीवन काल में इस तरह की आकृतियों के साथ नहीं देखा है। यहाँ आकर साक्षात भगवान के सजीव दर्शन, सभी देवी देवताओं के, यहाँ त्रिदेव हैं, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ भगवान कृष्ण हैं, यहाँ शेषनाग हैं। आप नीचे देखेंगे तो इस आकृति में बिल्कुल शेषनाग के रूप लिखते हैं, और भगवान बांसुरी से भगवान कृष्ण यहाँ लीला करते हुए इस पीपल के वृक्ष में दिखाई देते हैं। आज से 10 दिन पूर्व जब मैं यहाँ आया था तो मेरे मन में एक भाव थे और मेरी एक मनोकामना थी कि मैं इस कदमखंडी धाम में कोई अच्छा आयोजन कर सकूं। कम समय में प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे वो सौभाग्य प्रदान कर दिया, और 11 जून से 17 जून तक हम यहाँ एक भव्य भागवत का आयोजन करने जा रहे हैं। आपने जो चमत्कार देखे हैं यहाँ पर, आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि आपको क्या चमत्कार प्राप्त हुआ है 5-6 दिन के अंदर, मैं यही बात आगे कहने जा रहा था। मैं जब आज से 10 दिन पूर्व आया था तो मेरी यहाँ मैंने ठाकुर जी को एक प्रार्थना की कि मेरा एक रुका हुआ काम था वर्षों से, 5 दिन पूर्व ही वो मेरा काम सफल हो गया, जो 2020 से लगातार लंबित था। उसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे थे, किंतु आज से 5 दिन पहले वो काम बिल्कुल सुगमता से, बिना कोई जोर लगाए, मेरा सहज पूर्वक हो गया। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि ये इस कदमखंडी धाम की महिमा ही है जो आज हम यहाँ एचेरा में हैं, और इनके प्रताप से, इनके चमत्कार से मेरा वो कार्य सिद्ध हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अपना अनुभव यहाँ पर सबके सामने प्रत्यक्ष किया है और इन्होंने इसका साक्षात अनुभव किया है। और जैसा कि बताते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपणे वंदे भवानी शंकरो, विश्वास तो सनातन में मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा दूसरा शब्द आता है कि अग्नि भेजसम, वेद में वाक्य आता है कि अग्नि जलाती है, चाहे उसमें जानबूझकर हाथ डालो चाहे अनजाने में हाथ डले, अग्नि का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार पर यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो यहाँ कदमखंडी धाम का चमत्कार है, इसमें चाहे कोई अपनी मर्जी से आए चाहे जबरदस्ती, यहाँ पर उसको दर्शन लाभ और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती ही होती है। ऐसा यहाँ पर लोगों ने अपना अनुभव बताया है और बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे धाम के, जो इस भारत भूमि में वृंदावन के बाद फिर आपको दोबारा से बता दें कि कुछ काल पूर्व और आज भी जो भक्तगण मौजूद हैं, जीवित हैं, जिनके सम्मुख और यहाँ पर देखा तो उन्होंने नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा है, वो बताने में बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी ने नित्य लीलाएं की, रात को रास लीलाएं की इसी धराधाम कदमखंडी पर, और आज उन्हीं का चमत्कार। इस वृक्ष के अलावा एक और भी कदम का वृक्ष है जिसमें ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बने बनाए दोने श्रावण मास में आते हैं, उनको भी हम आगे चल के बताते रहेंगे। वतन केसरी समाचार के साथ बलदेव चौधरी।